जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। स्वागत करता हूं आप सभी का इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम राजस्थान इतिहास को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति की बात करें तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बहुत सारे चैप्टर्स का अध्ययन कर चुके हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में दोस्तों हमने राजस्थान के लोक नृत्य प्रारंभ कर दिए थे, जिसमें हमने राजस्थान के लोक नृत्य क्या होते हैं, एक सामान्य जो परिभाषा हो सकती है उसको समझने की कोशिश की थी। इसके अलावा कथक नृत्य के विषय में भी एक सार्थक चर्चा की थी। आज हमारी चर्चा का विषय है दोस्तों, एक तो हम 13 ताली नृत्य के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद में हम चरी नृत्य के बारे में भी अध्ययन करना चाहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चर्चा को प्रारंभ करते हैं। चरी 13 ताली नृत्य। दोस्तों, 13 ताली नृत्य का जो उद्गम है, 13 ताली नृत्य का जो उद्गम है दोस्तों, वो उद्गम माना जाता है पादरला से। पादरला गांव से 13 ताली नृत्य का उद्गम माना जाता है। दोस्तों, हम चर्चा उतनी ही करेंगे जितनी आपको आपकी कंपटीशन एग्जाम में फायदा पहुंचाए। हम बेकार की चर्चा नहीं करेंगे। और जिस भी नृत्य के विषय में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, आप कोई से भी गाइड से, कोई से भी जहाँ से मार्केट में क्वेश्चन अवेलेबल हो सकते हैं, वहां से क्वेश्चन करके देख लेना, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। एग्जाम में भी सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैं जो आपके साथ जानकारी साझा करता हूँ वो राजस्थान तथा भारत सरकार की प्रमाणित पुस्तकों के आधार पर जानकारियां होती है। हिंदी ग्रंथ अकादमी का उसमें समावेश होता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एनसीईआरटी आदि पुस्तकों का उसमें समावेश होता है। तो जानकारियां जो हम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे दोस्तों, वो सार्थक जानकारियां रहेंगी, वो पर्याप्त जानकारियां रहेंगी। उनसे आप किसी भी लेवल के, भले आरएस लेवल के, किसी भी लेवल के प्रश्न कर सकते हो। तो फिलहाल वापस यहाँ पर आते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम, है ना। 13 ताली नृत्य का संबंध दोस्तों, इसका जो उद्गम है ये पादरला गांव से माना जाता है। पादरला गांव कहां पर दोस्तों? पाली जिले में है। 13 ताली नृत्य दोस्तों कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों? रामदेव जी की यशोगाथाएं प्रसारित करने के लिए किया जाता है। रामदेव जी को याद किया जाता है इस नृत्य के माध्यम से। रामदेव जी को याद किया जाता है। और दोस्तों, रामदेव जी के मेले के अवसर पर भी नृत्य किया जाता है। हालांकि मेले के अवसर पर तो किया जाता है, उसमें तो कोई हमें दो राय नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी नृत्य कर लिया जाता है। लेकिन रामदेव जी को याद करने के लिए नृत्य किया जाता है, क्योंकि रामदेव जी के विषय में दोस्तों हमने पढ़ा था कि रामदेव जी ने ही कामड़ पंथ या फिर कामड़िया पंथ का प्रारंभ किया था। तो कामड़िया पंथ के जो दीक्षित लोग हैं, जो कामड़िया पंथ से संबंधित हैं, वो इस नृत्य को करते हैं। और उसमें भी दोस्तों पुरुष नहीं करते हैं, केवल महिलाएं करती हैं। तो ये जानकारी का विशेष तौर पर ध्यान रखना। कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले के अवसर पर और अन्य अवसरों पर भी ये नृत्य किया जाता है। हम सबको दोस्तों जानकारी होनी चाहिए कि रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है। कब लगता है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है, जिसके बारे में हमने राजस्थान के लोक देवताओं के विषय में जब पढ़ा था तो वहां पर भी चर्चा कर ली थी। वो जानकारी भी आप जरूर ध्यान में रखना। 13 ताली नृत्य का उद्गम पादरला गांव पाली से माना जाता है। कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य रामदेव जी के मेले के अवसर पर किया जाता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि शरीर पर 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। शरीर पर 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। कितने मंजीरे बांधे जाते हैं? 13 मंजीरे। इसी वजह से दोस्तों इस नृत्य का नाम क्या है? 13 ताली नृत्य है। इन 13 मंजीरों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 9 तो बांधे जाते हैं दाहिने पैर पर। 9 तो बांधे जाते हैं दोस्तों दाहिने पैर पर। 2 बांधे जाते हैं हाथों की कोहनियों पर। 2 बांधे जाते हैं दोस्तों हाथों की कोहनी पर। और एक बांधा जाता है दोस्तों दोनों हाथों में। ये जो दोनों हाथों के मंजीरे होते हैं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये दोनों हाथों के मंजीरे ही अलग अलग मंजीरों से टकराते हैं और विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और ये नृत्य उस समय किया जाता है। हालांकि 13 ताली नृत्य का जब उद्गम हुआ था और 13 ताली नृत्य जब किया जाता था, तो विशुद्ध रूप से शरीर पर 13 मंजीरे इस प्रकार से बांधकर नृत्य कर लिया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों, अगर आप इस नृत्य को यूट्यूब पर भी देखोगे, तो आप देखोगे कि इस नृत्य में
मुंह में तलवार ले ली जाती है और पीछे से झुक कर रुमाल उठा लिया जाता है, सिर पर मटका रख लिया जाता है। तो वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो इस नृत्य में काफी कुछ जोड़ा गया है, लेकिन बेसिकली इस नृत्य में 13 मंजिलों का इस्तेमाल किया जाता है, वो एक्स्ट्रा जोड़ा गया है वर्तमान समय में। शरीर पर 13 मंजिलें बांधकर 9 दाहिने पैर पर 2 हाथों की कोहनियों पर और एक एक दोनों हाथों पर बांधकर ये नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों महिलाएं नृत्य करते हैं, तो फिर पुरुष क्या करते हैं? पुरुष दोस्तों मंजीरे बजाते हैं। एक तो पुरुष पास में बैठे रहते हैं ऐसे और मंजीरे बजाते हैं, तानपुरा भी बजा लेते हैं दोस्तों ये, इसके अलावा चौतारा भी बजा लेते हैं। और अगर आप YouTube पे देखोगे दोस्तों तो आपको ढोलक भी बजाते हुए नजर आ जाएंगे और आपको हारमोनियम बजाते हुए भी नजर आ जाएंगे। तो वो YouTube वाली बात है। लेकिन दोस्तों हमारी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी में लिखा हुआ है कि 13 ताली नृत्य कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और उस समय पुरुष मंजीरे, तानपुरा और चौतारा बजाते हैं। तो 3 तो आप ध्यान में रख ही लेना कि पुरुष भी ये काम करते हैं, पुरुष निष्क्रिय नहीं रहते हैं। दोस्तों इस नृत्य को प्रसिद्ध करने का श्रेय प्राप्त है मांगी बाई को। मांगी बाई 13 ताली नृत्य की सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं और इन्होंने इस नृत्य को संपूर्ण राजस्थान एवं संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध किया है। मांगी बाई 13 ताली नृत्य की सबसे बड़ी कलाकार है। अन्य कलाकारों की दोस्तों अगर हम बात करें तो कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। अन्य कलाकारों की बात करें दोस्तों तो सोहनी बाई का नाम आता है, सोहनी बाई का नाम आता है। इसके अलावा दोस्तों मोहनी बाई का नाम आता है, सोहनी बाई, मोहनी बाई। नारायणी बाई का नाम भी आ जाते हैं दोस्तों, नारायणी बाई। और दोस्तों एक व्यक्ति का नाम आता है लक्ष्मण दास कामड़, लक्ष्मण दास कामड़। हालांकि दोस्तों 13 ताली नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन लक्ष्मण दास कामड़ महिला नहीं होकर पुरुष है, फिर भी उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य को प्रसिद्ध करने में लक्ष्मण दास कामड़ के द्वारा भी विशेष योगदान दिया गया था। तो ये दोस्तों 13 ताली नृत्य के संदर्भ में हो गया। ज्यादा बातें हैं नहीं, कम बातें हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखनी है। 13 ताली नृत्य का उद्गम दोस्तों पाली जिले के पादरला गांव में होता है। कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर नृत्य किया जाता है। 9 दाहिने पैर पर, 2 हाथों की कोहनियों पर और 2 एक एक दोनों हाथों में। यूट्यूब पर देखना दोस्तों, ये नृत्य काफी खूबसूरत आपको नजर आ जाएगा। पुरुष उस समय मंजीरे, तानपुरा, चौतारा आदि बजाते हैं। मांगी बाई 13 ताली नृत्य की सबसे प्रसिद्ध कलाकार है, जिसने राजस्थान ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत और विश्व में भी इस नृत्य को प्रसिद्ध किया है। इसके अन्य कलाकार सोहनी बाई, मोहनी बाई, नारायणी बाई तथा लक्ष्मण दास कामड़ है। ये जानकारी दोस्तों आप विशेष तौर पर ध्यान में रख लेना। अब हम दोस्तों एक और नृत्य की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है चरी नृत्य। चरी नृत्य कौन सा नृत्य प्यारे दोस्तों? चरी नृत्य। बहुत सिंपल है दोस्तों, ये इसमें भी चरी नृत्य में भी ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। और अगर हम सीक्वेंसली पढ़ें, चीजों को थोड़ा बारीकी से देखें, थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखें, तो कोई सा भी नृत्य या फिर राजस्थान जीके का कोई सा भी पार्ट आपको ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, सभी साधारण है दोस्तों, है ना। तो इसको भी आराम से कंप्लीट हो जाएगा अभी भी। चरी नृत्य का संबंध दोस्तों राजस्थान की किशनगढ़ से माना जाता है। और किशनगढ़ कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में है, यानी अजमेर की किशनगढ़ में चरी नृत्य का उद्गम होता है। कौन करती है दोस्तों? ये गुर्जर समाज की महिलाएं ये नृत्य करती है। गुर्जर समाज की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। गुर्जर समाज की महिलाओं के द्वारा दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। कैसे किया जाता है दोस्तों? एक चरी होती है, चरी आप सब जानते हो, मटका अलग होता है, मटका गुड़ला नृत्य में आता है, चरी अलग होती है। चरी आप ग्रामीण परिवेश के अधिकतर सारे बच्चे सभी गांव के हो ना भाई, तो चरी तो सभी जानते हैं ना। तो चरी जो होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है, कपास के बीज डाल दिए जाते हैं। कपास जैसे बिनोला या फिर कांगड़ा भी बोला जाता है, उसके बीज डाल दिए जाते हैं, साथ ही कपास का तेल भी डाल दिया जाता है। और उस चरी में जो कपास के बीज और तेल होते हैं उसमें आग लगा दी जाती है। तो वो जो चरी होती है दोस्तों, उसमें आग निकलती हुई नजर आती है। और वो जो चरी होती है आग युक्त चरी, उसको सिर पर रख लिया जाता है। उसके बाद में जो महिलाएं होती हैं ये इसके वृत्ताकार पथ में
नृत्य करती है, इसे दोस्तों चरी नृत्य कहते हैं। वो सिंपल है, क्या किया, कपास बिनोले के बीज जो होते हैं और जो कपास का तेल है उसको जला लिया और उस चरी के अंदर ही जला लिया दोस्तों, चरी सर पर रख ली और वृत्ताकार पथ में घूमते हुए नृत्य किया जाता है। तो कपास के बीज एवं तेल को जलाकर, किसमें जलाकर, चरी में जलाकर दोस्तों वृत्ताकार पथ पर महिलाओं के द्वारा घूमा जाता है, वृत्ताकार पथ पर महिलाओं के द्वारा घूमा जाता है और इस प्रकार नृत्य किया जाता है। दोस्तों चरी नृत्य के लिए या फिर चरी नृत्य को सर्वाधिक अगर किसी ने प्रसिद्ध किया है राजस्थान और भारत में, तो उनका नाम है दोस्तों फल्गु बाई। ये जरूर ध्यान में रख लेना दोस्तों। फल्गु बाई के द्वारा चरी नृत्य को संपूर्ण राजस्थान में पहचान दिलाई गई, ये विशेष तौर पर दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अन्य कलाकारों की दोस्तों अगर हम बात करें तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अन्य कलाकारों में या फिर वर्तमान में जो इसके प्रसिद्ध कलाकार है, एक का नाम तो है दोस्तों सुनीता रावत। कौन सी रावत? सुनीता रावत। और एक है दोस्तों मोहन सिंह और सुनीता रावत वर्तमान में इसके प्रसिद्ध कलाकार है। वापस मोहन सिंह पुरुष है, लेकिन कोई बात नहीं, पुरुष के द्वारा भी नृत्य को प्रसिद्ध तो किया जा सकता है और किया जा सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो आप महिलाएं लगाना। ऐसा नहीं कि लक्ष्मण दास कामड़ आपके दिमाग में आ जाए, पुरुष भी लगा लो, तो ऐसा नहीं होता है ना। 13 ताली नृत्य भी महिलाओं के द्वारा किया जाता है, कामड़िया पंथी की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य गुर्जर समाज की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इसमें ये बातें हुई थी, क्या बताया दोस्तों मैंने, चरी नृत्य का उद्गम किशनगढ़ अजमेर में होता है। गुर्जर समाज की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कपास के बीज और तेल को चरी में जला लिया जाता है, वृत्ताकार पथ में घूमते हुए नृत्य किया जाता है। फल्गु बाई के द्वारा चरी नृत्य को संपूर्ण राजस्थान में प्रसिद्ध किया गया। चरी नृत्य के अन्य प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों सुनीता रावत तथा मोहन सिंह। तो दोस्तों ये संपूर्ण जानकारी किसके संदर्भ में होगी, हमारी 13 ताली नृत्य और चरी नृत्य के विषय में होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो पर्टिकुलर क्लास है आप सबको आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगी। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों इसके बाद में राजस्थान के कुछ और अन्य लोक नृत्यों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, जय श्री कृष्ण।